मित्रों, जब यहाँ हम आए हैं तो मुझे अपने साथी मित्र प्रभाकर जी की याद आ रही है। वो गए थे हमारे साथ, हमारे दिल्ली में साथियों समेत मिले थे और उनको हम सब ने टिकट दिया था। वो एमएलए बने थे। अगर आज यहाँ होते, जिस तरह से मैं बाहर आया हूँ, उन्हें बेहद प्रसन्नता होती और शायद हम सब मिलकर के आगे समाज के लिए, प्रदेश के लिए और मजबूती से कुछ कर पाते। ये कसक मेरे दिल में रहेगी उनकी अनुपस्थिति का, उनके नहीं होने का। हम उन्हें हृदय की गहराई से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथियों, आज जब मैं आपके बीच यहाँ आया हूँ तो मैं समझता हूँ मेरे आने का उद्देश्य मेरे पहुंचने के पहले आप तक आ चुका हो। हम यहाँ आए हैं सूरज बाबू की जन्म जयंती मनाने, जो 17 तारीख को होने जा रहा है और जिसके मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी होंगे। वो बिहार के आधुनिक विश्वकर्मा के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने एक बीमारू प्रदेश को पहले विकासशील और बाद के वर्षों में एक विकसित बिहार की तरफ ले जाने का भरसक प्रयास किया है। यही कारण है कि आज हमारी महिलाएं आधी आबादी को उसका हक मिला है। वो आज नीचे वार्ड कमिश्नर से लेके और ऊपर जिला परिषद, प्रखंड प्रमुख, उप महापौर, महापौर, मुखिया, सरपंच, सभी में आज आधी आबादी सामने नजर आती है। आधी आबादी का भागीदारी बड़ी शानदार तरीके से बिहार रिप्रेजेंट कर रहा है, देश के सामने उदाहरण पेश कर रहा है। साथियों, उन्हीं की देन है कि आज जो समाज को वंचित तबका, अंबेडकर जी महान है। अंबेडकर जी ने गरीब दलितों के लिए संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया, लेकिन उनसे भी 4 कदम आगे आकर अति पिछड़ों, महादलितों के कल्याण के लिए आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बहुत कुछ किया। हम इस मंच के माध्यम से उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जहां तक सूरज बाबू का सवाल है, सूरज बाबू के बारे में हमारे बड़े बुजुर्ग तो जानते हैं, नई पीढ़ी, नई नस्लें शायद उनके बारे में नहीं जानती है। तो साथियों, ऐसे में हम सबका कर्तव्य बनता है सूरज बाबू के बारे में आप सबको जानकारी देना। सूरज बाबू वो थे जिन्होंने जयप्रकाश नारायण को एक नई पहचान दी। सूरज बाबू वो थे जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर जैसी शख्सियत को बिहार के सामने एक नेता के रूप में पहचान दिलाई। सूरज बाबू वो थे जिन्होंने रामविलास पासवान जी को पैदा किया। सूरज बाबू वो थे जो बगल के पड़ोसी जिला बेगूसराय बलिया के रामजीवन बाबू को नेता बनाया। सूरज बाबू वो थे जो हमारे गुरुदेव परमेश्वर कुमार को एमएलए बनाया। 17 मई को जब सूरज बाबू की जन्म जयंती है, उस दिन हम सब ने उनकी याद में एक स्मृति सभा लहरियासराय मेडिकल कॉलेज ग्राउंड में मनाने का फैसला लिया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी उसमें शामिल हो रहे हैं और मैं समझता हूं कि बिहार के लगभग शीर्ष नेता उसमें शिरकत करेंगे। उसी का आमंत्रण लेके मैं पाली आया था और मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रभाकर जी के नहीं रहने पर उनके बेटे नीतीश प्रभाकर जी ने बहुत बखूबी अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन किया, संभाला और मैं समझता हूँ यहाँ से बड़ी संख्या में उस दिन दरभंगा में भागीदारी पाली की होगी, ऐसा मैं मानता हूँ।
इस बार जो विधानसभा चुनाव है इसमें जदयू का क्या स्टैंड रहेगा, किस तरह से चुनाव लड़ेगी जदयू? स्टैंड पुराना है, कायम रहेगा, जो आप सभी जानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है और आदरणीय नीतीश कुमार जी को सामने रख करके और फिर से एक बार मैं समझता हूँ एनडीए अपनी पुनरावृत्ति सत्ता में करेगा। ठीक है, चेहरा वही रहेगा, लेकिन चुनाव पर अभी जो ये आतंकी हमला हुआ और इस तरह से प्रधानमंत्री जी ने जिस शानदार तरीके से करारा जवाब मिला है, चुनाव और आसान हो गया है। इससे चुनाव पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं, प्रभाव नहीं, और चुनाव आसान हो गया। अमेरिका का हस्तक्षेप हुआ और युद्ध विराम कर दिया गया, इससे कोई प्रभाव चुनाव पे? कोई युद्ध नहीं चाहता है। ये बड़ी मूर्खता होती अगर इसको हम लंबा खींचते। बहुत स्मूथली हम प्रगति की तरफ बढ़ रहे हैं, दुनिया की सामरिक और आर्थिक शक्ति बन रहे हैं। युद्ध हमें डिस्टर्ब करता, व्यवधान पैदा करता। अगर ऐसे में युद्ध विराम हो गया और ईमानदारी से पाकिस्तान इसका अनुपालन करता है तो स्वागत है, वरना फिर से मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। तेजस्वी यादव कहते हैं इस बार जदयू का पलायन होना तय है, क्या कहेंगे इस पर? अब ख्याली पुलाव सबको अधिकार है। मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखने का, उनके पिताजी तो कहते हैं कि भाई दुनिया की कोई ताकत तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकती। ये किस का द्योतक है? ये अहंकार का द्योतक है। लोकतंत्र में ये भाषा नहीं चलती है। लोकतंत्र में फैसला जनता करती है, कोई पिताजी नहीं करती, माताजी नहीं करती है, जनता फैसला करती है। इसलिए आने दीजिए समय, जनता फैसला